Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the second chapter of class 7th computer, that is about Advanced Excel 2021. So today we will learn some more and advanced features of MS Excel 2021. Let's start and have a discussion about it. See, so first of all, formulas are the user-defined instructions to perform calculations, whereas functions are the predefined or inbuilt formulas which are there in Excel by default. But the saying is कि formulas क्या होता है, user-defined instructions होते हैं जिसके through calculations perform करी जा सकती हैं. But functions आपके predefined या inbuilt formulas हैं जो already by default Excel में exist करते हैं. So now working with formulas, formulas के साथ कैसे work किया जाता है? Formulas are used to perform. Formulas का use किया जाता है calculations perform करने के लिए, such as addition, subtraction, division and multiplication. So what does a formula do is कि formula एक relationship establish करता है between two or more cells. Right? ये एक expression है जिसके अंदर cell addresses, numbers, arithmetic operators and parentheses को include किया जाता है. And by using it हम सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स दोनों ही तरीके के कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. सो अ फॉर्मूला मस्ट बिगिन. एक फॉर्मूला हमेशा किसके साथ, इक्वल्स टू सिंबल के साथ बिगिन होता है, जिसके बाद सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स आते हैं. इसके अंदर क्या, फ्यू और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कुड बी देयर. लाइक नंबर 1 वी हैव रेफरेंसेस. रेफरेंसेस क्या होता है, एक सेल या रेंज ऑफ सेल जो आप अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं. Secondly, we have operators. Operators में we include the symbols like all of these. ये symbols का आप include करते हैं जो कि आपके उस operation को specify करेगा which you need to perform. Third, we have constants. Constants होता है the numbers or the text values which do not change. And fourth, we have functions. Functions होते हैं Excel के predefined formulas. Alright? Now using a formula. So students, सेल के अंदर फॉर्मूला एंटर करने के 2 मेथड्स होते हैं. नंबर 1, या तो आप सेल में डायरेक्टली फॉर्मूला एंटर कर दीजिए और आप फॉर्मूला बार में फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं. So now let us learn to use both of the methods. First of all, entering formula in a cell. So for that, first of all, आपको डेटा एंटर करना है as I have shown you like this. Alright, then क्लिक करना है सेल B3 पे एंड टाइप करना है इक्वल्स टू साइन. फिर क्लिक करना है सेल B1 पे, टाइप करना है प्लस साइन एंड देन क्लिक करना है सेल B2 पे एंड आफ्टर दैट प्रेस द एंटर की. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि दोनों ही वैल्यूज का जो टोटल है वो आपको सेल B3 में अपीयर होगा. ऑलराइट, चलो. देन वी हैव एंटरिंग फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार. सेकंड मेथड है फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में एंटर करने का. उसके लिए अगेन आपको जो डेटा है वो एंटर करना है एज आई हैव शोन यू. देन आप क्लिक करेंगे सेल B3 पे, देन क्लिक करना है इनसाइड द फॉर्मूला बार एंड वहाँ पे टाइप करना है इक्वल्स टू साइन, फिर टाइप करना है फॉर्मूला B1 प्लस B2 एंड देन प्रेस द एंटर की. सो व्हाट यू विल सी इज कि जो रिजल्ट है उसको आप सेल B3 में ऑब्जर्व करोगे. दैट विल बी B2 इक्वल्स टू 81 प्लस 82. नाउ यूजिंग फॉर्मूला विद टेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, अब हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप पर. सो एक्सेप्ट फॉर एडिशन, एडिशन को छोड़कर जितने भी बाकी ऑपरेशंस है लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, ये सभी स्ट्रिंग डेटा टाइप पे अलाउड नहीं होते हैं. एंड जो एम्परसेंड सिंबल है दिस वन, इसका यूज किया जाता है एडिशन परफॉर्म करने के लिए ऑन द स्ट्रिंग्स. देन 2 और मोर टेक्स्ट वैल्यूज के एडिशन को वी कॉल कॉन्केटिनेशन. Now let us understand this with the help of an example. First of all, enter any string type value in cell A1 and B1. A1 and B1 cell के अंदर आप कोई भी string type value को enter करोगे. Say good in A1 and morning in B1. आपने इस तरीके से टाइप किया. Then फिर आपको formula enter करना है in the cell C1. कौन सा formula? They have given you this one. Alright, and press करना है enter की को. That is pick 4 equals to good and morning or equals to A1 or B1. Then what it will display, ये आपको सेल C1 में इस तरीके से गुड मॉर्निंग डिस्प्ले करेगा. Alright. Next we have the topic cell range. Cell range क्या होता है एक्सेल में? It could be defined as a group of selected cell. जितने भी सेल selected है उसको कहा जाता है cell range. And एक cell range को यूज किया जाता है मल्टीपल सेल्स पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, आप एक रेंज क्रिएट कर सकते हो ईदर बाय सेलेक्टिंग, या तो जो कॉन्टिन्यूस सेल्स होते हैं वर्कशीट में उनको सिलेक्ट करके या फिर कॉलन सिंबल का यूज करके.
सो नाउ लेट अस लर्न कि हम कैसे एक रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करते हैं. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द वर्कशीट विच दे हैव गिवन यू हियर. ऑलराइट, इस टाइप की वर्कशीट आपको कंसीडर करनी है. देन क्लिक करना है सेल A1 के अंदर एंड ड्रैग करना है माउस पॉइंटर को सेल D6 तक. आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि सारे सेल्स आपके सेलेक्ट हो चुके हैं एंड इस रेंज को जो आपके यहाँ पे सेलेक्ट हुई है उसको आप डिनोट कर सकते हैं एज A1 कॉलन D6. नेक्स्ट यूजिंग अ रेंज. अब आप एक फंक्शन के अंदर रेंज का भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज का सम फाइंड करना है, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि वहाँ पे आप रेंज डिफाइन कर दें. राइट, सो हाउ वी कुड यूज अ रेंज इन अ फॉर्मूला. सो फॉर दैट टाइप द डेटा. अगेन इस तरीके से डेटा आप टाइप करेंगे एज दे हैव शोन यू. देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेल B11 एंड वहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल्स टू सम B4 कॉलन B9. तो यहाँ पे सम क्या है? सम एक बिल्ट इन फंक्शन है एक्सेल का जो कि नंबर्स को ऐड करने में हेल्प करता है. एंड जो रेंज है B4 टू B9 ये आपके B4 से B9 तक के सेल्स को सेलेक्ट कर देगी. एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. तो जो सम वैल्यू है वो आपको सेल B11 में डिस्प्ले होगा समवॉट लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक सेल रेफरेंस. सो सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला. एक फॉर्मूला में सेल एड्रेस को कहा जाता है सेल रेफरेंस. एंड सेल रेफरेंसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? वर्कशीट के अंदर वैल्यूज एंड डेटा को फाइंड कर सकते हैं विच यू वांट टू यूज इन द फॉर्मूला. सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस होते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू यूज देम. नंबर 1, रिलेटिव रेफरेंस. सो व्हाइल यूजिंग अ फंक्शन, एक फंक्शन या फॉर्मूला को यूज करते वक्त जो रेफरेंसेस होते हैं सेल और सेल रेंजेस के, वो यूजुअली बेस्ड होते हैं ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल. तो जब आप फॉर्मूला को कॉपी करते हैं टू द अदर सेल, तो वहाँ पे जो रेफरेंस सेल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर्मूला है A3 में इक्वल्स टू A1 प्लस A2 एंड आप उस फॉर्मूला को कॉपी करते हो A3 टू B3, सो एक्सेल ऑटोमेटिकली रेफरेंस को चेंज कर देगा सो दैट वो सेल की लोकेशंस को मैच कर सके. दैट इज B1 इक्वल्स टू B1 प्लस B2. ऑलराइट, सो लेट अस लर्न इट प्रैक्टिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा टाइप करना है एज आई हैव शोन यू इन द फिगर. देन सेलेक्ट करना है सेल B11 को जिसमें हम फॉर्मूला आपका लिखा है इक्वल्स टू सम B4 टू B9. ये फॉर्मूला जिस सेल में लिखा है आप उस सेल B11 को सेलेक्ट करके कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे विच इज प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. आफ्टर दैट आपको सेलेक्ट करना है सेल C11 को एंड क्लिक करना है ऑन द पेस्ट बटन. फिर व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो सेल रेफरेंस है C11 में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया फ्रॉम B4 कॉलन B9 टू CA कॉलन C9. नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज किया जाता है जब आप सेल के एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहते हो व्हाइल कॉपिंग द फॉर्मूला टू द अदर सेल. सो एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करने के लिए फॉर्मूला के अंदर आपको डॉलर साइन ऐड करना पड़ता है बिफोर द कॉलम एंड द रो नंबर. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ऑलराइट, सो लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन मंथली सेल्स. सो अगेन आपको क्या करना है? टाइप करना है 10% इन सेल D1 एंड क्लिक करना है सेल D4 पर एंड टाइप करना है दिस फॉर्मूला एंड देन प्रेस द एंटर की. तो व्हाट यू विल सी कि सेल D4 अब आपकी वैल्यू 100 को डिस्प्ले कर रहा है. देन फॉर्मूला को कॉपी किया जाएगा माउस पॉइंटर को ड्रैग करके सेल D5 से D9 तक एंड देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मूलाज इन द सेल फ्रॉम D4 टू D9. तो जो पहला सेल एड्रेस था B4 B5 B9, इनमें कोई डॉलर साइन नहीं होगा. तो ये क्या शो कर रहा है? ये रिलेटिव रेफरेंस को शो कर रहा है. वेयरएज it will get changed in every cell. However, the second cell addresses हैं वो same रहेंगे सभी cells में. That is like this. All right. What does it show? It shows the absolute reference. Next we have what? Mixed reference. Mixed reference आपका relative and absolute reference का combination होता है. And इस type of reference में either row या column आपकी fixed रहती है. ठीक है? They have given you this is an example of a mixed reference. Now let us use mixed reference to calculate the actual expense. So for that you have to type 50 in cell D2 and click करना है on cell E4. Then type करना है आपको ये formula, enter की press करेंगे and further आप जो actual expenses हैं other cells के उन्हें भी आप calculate कर सकते हैं mouse pointer को drag करके अपने desired range तक when it will change to the plus symbol. Now next we have the topic functions. Functions क्या है? Functions pre-defined formulas होते हैं Excel में जिसके थ्रू हम simple and complex दोनों ही तरीके के calculations को perform कर सकते हैं. Functions save time and also they eliminate the chance of writing wrong formulas. Right? So basically functions arguments को accept करते हैं, values return करते हैं.
आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स इनपुट वैल्यूज होती हैं टू फंक्शन, ठीक है? दे कुड बी नंबर, टेक्स्ट एक्सेट्रा एंड दे आर एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। सो फंक्शन हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है, जिसके बाद फंक्शन नेम आता है एंड देन उन आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जिन्हें आप कॉमास के थ्रू सेपरेट करेंगे विद इन द पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन यू दिस इज अ फंक्शन। नाउ हाउ what are the rules to use a function? So for that, first of all, जितने भी एक्सेल फंक्शंस हैं वो हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होंगे। देन फंक्शन नेम एक वैलिड एक्सेल नेम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सम, एवरेज। देन फंक्शन नेम के बाद एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स आपके पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज होने चाहिए लाइक दिस, एंड फंक्शन नेम आपके केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। Next, using insert function dialog box. So you can use the insert function dialog box also. For what? To insert the correct formula. Correct formula, correct arguments को insert करने के लिए as per your requirement, you could use the insert function dialog box. So for that, first of all, go to formula tab and then आपको click करना है on the insert function icon on the ribbon. Then insert function dialog box appear होगा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप उस ऑपरेशन का वहाँ पे टाइप करेंगे जिसे आप परफॉर्म करना चाहते हैं थ्रू द फंक्शंस इन द सर्च फॉर अ फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स। और इंस्टेड ऑफ दैट यू कुड डू वन मोर स्टेप, दैट आप एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द सेलेक्ट अ कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऑलराइट, आफ्टर दैट आपको गो टू बटन पे क्लिक करना है। जितने भी फंक्शंस उस ऑपरेशन से रिलेटेड है विच इज एंटर्ड बाय यू, वो आपको सिलेक्ट द फंक्शन लिस्ट में अपीयर होंगे। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट फंक्शन है उसको आप सेलेक्ट करोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड क्लिक ऑन ओके। फिर एक अनदर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स उस सेलेक्टेड फंक्शन से रिलेटेड जो है उन्हें एक्सेप्ट करोगे। फिर एप्रोप्रिएट वैल्यूज वहां पे इंसर्ट करनी है एंड देन लेट द फंक्शन परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस फंक्शंस जो कि उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए गए हैं। नंबर 1, मैथमेटिकल फंक्शन। सो इन द प्रीवियस सेक्शन हमने देखा कि कैसे सम फंक्शन का यूज़ किया जाता है, राइट? सो उसके अलावा कुछ और भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिन्हें आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग टेबल समराइजेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल फंक्शंस, देयर यूसेज एंड द एग्जांपल्स। सी फर्स्ट ऑफ ऑल सम। तो सम क्या करता है? रेंज ऑफ वैल्यूज के एडिशन के बाद आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। प्रोडक्ट के थ्रू आप रेंज ऑफ वैल्यूज के प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। मोड के थ्रू क्या होता है? एक नंबर को डिवाइजर के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वैल्यू मिलती है। एंड पावर, ये आपके नंबर की पावर जो है रिटर्न करेगा टू अनदर नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फॉर्मूला एरर्स। सो इन एक्सेल में अगर कोई फॉर्मूला इनकरेक्टली एंटर्ड होता है स्टूडेंट, तो एक्सेल एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है रादर देन प्रॉपर वैल्यू। सो ये आपको असिस्ट करेगा कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, फिक्स किया जाए। सो कुछ कॉमन एरर्स अलॉन्ग विद देयर पॉसिबल रीजंस आर लिस्टेड हियर। जैसे कि नंबर 1, दिस एरर। तो अगर इस तरीके का एरर आता है, कब आता है? अगर कॉलम में इनफ स्पेस नहीं है वैल्यू को अकोमोडेट करने के लिए। सेकेंडली, दिस एरर ये कब होगा? जब इनकरेक्ट फॉर्मूला का यूज किया है। इस टाइप का एरर तब दिखता है जब फॉर्मूला के अंदर एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। एंड इस टाइप का एरर तब दिखेगा जब नंबर को आपने 0 या एक एम्प्टी सेल के साथ डिवाइड किया है। Now let us learn to plot a chart in the following section. So first of all, sorting data. Sort feature it is also in a feature of Excel only. इसके थ्रू आप डेटा को इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक वर्कशीट के अंदर डेटा को रोज में सोर्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स। एंड जब एक बार डेटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सो इट बिकम्स इजी टू वर्क विद इट। सो फॉलो द स्टेप्स टू सोर्ट द डेटा। नंबर 1, कोई भी वर्कशीट ओपन करनी है, सेल रेंज को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू सोर्ट। फिर किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे, से B2 पे आपने क्लिक किया, तो फिर उसके बाद आपको सोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टैब। देन सोर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड पूरा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है ऑन सोर्ट बाय ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट करना है फील्ड को जिस बेसिस पर आप डेटा को सोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नेम फील्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर आप वैल्यूज ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे फ्रॉम द सोर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन सोर्टिंग ऑर्डर अरेंज करना है ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। इफ सोर्ट बाय, अगर सोर्ट बाय के अंदर अल्फा न्यूमेरिक डेटा है तो देन A to Z ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
एंड इन केस सोर्ट बाय के अंदर न्यूमेरिक डेटा है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, राइट। देन आपको सेलेक्ट करना है माई डेटा हैज हेडर्स चेक बॉक्स को, सो दैट फर्स्ट रो को एक्सक्लूड किया जा सके जिसके अंदर कॉलम हेडिंग्स होती हैं फॉर द sorting। अदरवाइज आपको चेक बॉक्स को अनचेक करना है सो दैट फर्स्ट रो हेडिंग्स को sorting में इंक्लूड किया जा सके। देन क्लिक ऑन ओके, तो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेम फील्ड। सो इन एक्सेल आप क्या कर सकते हो, मोर देन वन कॉलम को सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर sorting बाय नेम आप क्या कर सकते हैं, यू मे वांट टू अरेंज द लिस्ट। अब आपको लिस्ट को बाय रोल नंबर अरेंज करना है, तो सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम को सॉर्ट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले ऐड लेवल बटन पे क्लिक करना है इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। एक न्यू लेवल ऐड हो जाएगा बिलो द फर्स्ट लेवल। देन कॉलम नेम सेलेक्ट करेंगे एज रोल नंबर इन द देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट। एंड ऑर्डर ऑफ sorting भी आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कहाँ पे, ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में इन द न्यू लेवल, एंड क्लिक ऑन ओके। सो वो डेटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेम फील्ड। नाउ द लास्ट वी हैव फिल्टरिंग डेटा। सो फिल्टर फीचर जो है एक्सेल का, वो हेल्प करता है कि केवल उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाए जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीटअप कर रहे हैं एंड बाकी सारे रिकॉर्ड्स को हाइड कर दिया जाए। सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस फीचर ऑफ एक्सेल नोन एज फिल्टर। तो आपको क्या करना है, कोई भी सेल सेलेक्ट करना है विद इन द डेटाबेस रेंज, फॉर एग्जांपल D1। फिर उसके बाद आपको फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टैब। वहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एरो ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट टू द कॉलम हेडर, एंड ये एरो का यूज किया जाएगा डेटा को फिल्टर करने के लिए, कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई करना है। तो फिर आपको उस एरो पे क्लिक करना है जो कि नेक्स्ट टू द हिंदी कॉलम हेडर है इन सेल D1। देन आप अनचेक करेंगे सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्स को, सो दैट सारे चेक बॉक्सेस को डीसेलेक्ट किया जाए। फिर आपको उन वैल्यूज जो है 82 एंड 98 के चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो व्हाट यू विल नोटिस कि लिस्ट आपकी फिल्टर्ड हो चुकी है एंड केवल वो ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, राइट। यानी कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो मार्क्स 82 से एंड 98 से रिलेटेड है इन द हिंदी, ओनली दे आर बीइंग डिस्प्लेड, अदरवाइज रेस्ट ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन हाइडेड, राइट। सी नाउ टू क्लियर ऑल द फिल्टर्स, अगर आप वर्कशीट में सब सारे फिल्टर्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्लियर बटन पे क्लिक करना है जो कि सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में प्रेजेंट होता है ऑन द डेटा टैब, ठीक है। एंड इफ यू हैव मॉडिफाइड द डेटा, अगर आपने डेटा को मॉडिफाई किया है एंड न्यू डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन द रीअप्लाई बटन, ऑलराइट। चलो, सो द चैप्टर इज completed and I hope you must have understood the chapter. Let's meet very soon in the next session with the new topic. Till then, keep learning well and thanks to everyone.